आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की? खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे? आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आपने सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बात, आप चुप रहिए, चुप रहिए। आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, आप सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की? खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे? आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आपने सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बात, आप चुप रहिए, चुप रहिए। आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, राहुल जी और अन्य कांग्रेस नेता के बयानबाजी से दोनों विपक्ष गरमाई हुई है, जिसमें अंजना ओम कश्यप जी ने कांग्रेस प्रवक्ता पर बरसी हैं और आलोक शर्मा को खाट खड़ी कर दी है। यह डिबेट अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। साहब बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें इतनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया है। इन्हीं की नेता सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, जिसको देश पूरा संपूर्ण बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। उनको कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बात बोली, ये आलोक जी को पता है। आलोक जी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने की साहस कर सकें। मैं तो ये कह सकता हूं यहाँ बैठ करके कि जो भी इस तरह की बात बोलते हैं उसमें हमारे पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के अभी नेता प्रवक्ता बोल रही थी, इनका भाषा सुन लीजिए।
क्या इस भाषा में हम और आलोक शर्मा जी बात कर सकते हैं? क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? ये जो हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए लोगों को बेल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार अपनी ही बातों को ऐसा यू टर्न मारते हैं जिससे हम सब बैठे बैठे सदन में हंसी गूंजती है। क्या राहुल गांधी जी की सारी बातों को, जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना संस्कार है। हम इसलिए हमने शुरू में बोला कि किस कंटेक्स्ट में बात आई है उसको हम पूरा सुने नहीं है, हमने डायलॉग सुना है, हम उससे अलग नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों से सवाल जवाब करती है, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाती है, क्योंकि हमारा चरित्र अलग है। रही बात आपने गणपति उत्सव की बात करी कि गणपति उत्सव आया, महाराष्ट्र का चुनाव है। आलोक जी, गणपति उत्सव तो हर साल इसी समय आता है, उसका किसी चुनाव से क्या लेना देना है मेरे भाई? क्या हम ये सोच के गणपति पूजा करने जाएं कि चुनाव आया है तब गणपति पूजा कर रहे हैं? किसी भी बात को आपस में रखते हुए हमें यह याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति की विरोधी है। आज भी राहुल गांधी जी विदेशों में बैठ करके भारत की लोकतंत्र की, भारत की संस्कृति सभ्यता की बुराई कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमने औकात बता दिया, दूसरी तरफ कहते हैं हम लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं। तो दोनों में सच कौन है? ये देश की जनता देख रही है। सांसद जी, महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पड़ेंगे। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, आप हमारी बात सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आपने सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह कि आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बैठक, चुप रहिए, चुप रहिए। आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते हैं, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। आलोक जी, डंडा दोनों तरफ के सवाल उठे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे, आप पूछेंगे आपसे सवाल। आलोक, मनोज जी जवाब दीजिए। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं, आप डंडे मारने को तो मुहावरा बता देते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं किस कंटेक्स्ट में ये शब्द प्रयोग किया हुआ, उसमें आप हमको सारा अटैक कर देते हैं। मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आपके नेता वो मसूद का जो बयान है उसका कौन सा मुहावरा है? आलोक शर्मा जी, जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, आतंकवादी कहने का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो सकता है? आप भी कहिए माफी मांगिए। नहीं, आप सुन, मैं क्या कह रहा हूं कि आतंकवादी कहना मुहावरा नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है, मैं सुन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों का समर्थन करना क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना, अपनी पार्टी में लेना, ये जब ऐसी बातें आप करेंगे तो सोचने वाले लोग क्या सोचेंगे? आपका देश के हर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, नेता प्रतिपक्ष होते हुए देश जवाब तो मांगेगा। और मैं समझता हूं आलोक जी शायद इसका जवाब दें कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जाकर के लड़ते हैं, अगर यही परिपाटी है कांग्रेस की, यही राजनीति है, तो हम तो ऐसी राजनीति, हम तो जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति तो नहीं देखी। हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जाकर के देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत टुकड़े करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जब देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप हमको बता दीजिए कि मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आप बता दीजिए कि हम गाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को गाड़ देंगे, ये कौन सा मुहावरा है? बताइए साहब हमको। अब जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या बात करते हैं अंजना जी? आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा 2014 और उन्होंने बयान 2014 का माफी मांगी। 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी, देखिए अंजना जी, मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस की डेट भी बता दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, आज तक पर बताइए उसको। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप, नहीं, डांटने का काम तो आपका सर, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। नहीं, सबको अब मैं फिर कहूंगा वो 4 बार से हूं। जिस दिन बयान आया है हम आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता रहे हैं। ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। सर्दी का समय था, सर्दी का समय था 2012 का। 2012 आवाज नीचे,
मनोज तिवारी जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। मैं आलोक जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अंजना जी, इन्होंने पता नहीं कौन कौन एडिटेड टेप ले आके मोबाइल पे सुना रहे हैं, उसकी सत्यता की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप सजा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, देश के सभी, दुनिया के सभी हिंदुओं को हिंसक बोला। आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? कांग्रेस की देखिए ज्वाइनिंग आलोक देखनी भाई, है। जब बातें निकलती हैं ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और ऐसी ऐसी लाइन है जिसमें सोशल मीडिया पर नहीं, आपके नेता ने कहा है, आपके नेता ने कहा हिंदुओं को हिंसक कहा, आपके नेता ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ा। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं आलोक जी एक बात और बता दूं आपसे, एक बात और बता दूं आपसे, जितने लोगों ने, किसी ने जमीन में गाड़ने की बात करी, खुद राहुल जी ने डंडे मारने की बात करी, किसी ने बोटी बोटी करने की बात करी, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने कह दिया औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी कौन है। ऐसी बात कहने वालों के साथ क्या आपने संबंध तोड़े? क्या उनको अपनी पार्टी से निकाला? क्या कंडेम भी करने की हिम्मत रखते हैं आलोक भाई साहब? आज तक के चैनल पे आप बताइए। आप, हम सवाल कर रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं, आप टेप सुना रहे हैं। उस टेप की क्या प्रामाणिकता है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप भी एक हिंदू है ना आलोक भाई? आप हिंसक हैं? मैं उत्तर दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी और पूजा करने वाला हिंदू। लेकिन मनोज जी, दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर ही कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो सनातनी हो ही नहीं सकते। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं। मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं, अभी बताएं, चलाइए उस स्टेटमेंट को। मनोज जी, अब मैं तो अभी तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा हूं कि चला दूं, लेकिन आप तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है। अभी पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है? सब कुछ है, लेकिन राहुल जी ने ऐसा बोला तो गलत है, आप ये मानते हैं ना? चलिए, राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या बोला था इस मुद्दे पर अगर हम लोग वो बाइट निकाल के चला सके, क्योंकि अब ड्यूरेशन कम है, तो उस बाइट को जरा जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्काइव में जरूर संसद का पड़ा होगा। लेकिन आलोक जी, इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफ अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने, एक तो चिल्लाना बंद कीजिए, आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था, और ये 29 मार्च का उनका बयान है, जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे, और ये 2012 का चुनाव था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। बिट्टू की स्टेटमेंट हमने लाइव सुना दी, लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, जो कि हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखिए रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, चिल्लाइए मत, रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, हमने गायकवाड़ साहब जो संजय विधायक है शिंदे गुट के, उनकी भी बात सुनाई, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह की भी बात सुनाई। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। कुल मिलाकर अब तस्वीर यह है कि 100 दिन के कामकाज पर आते हैं, किसके नेता का अपमान हुआ, सम्मान हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए अब 100 दिन के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देखिए पहली बार ये बीजेपी सरकार का आज ये भी कहना था, जिस पर मैं बारी बारी से आप लोगों की प्रतिक्रिया लूंगी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम से लेकर कई सारी योजनाओं के तहत रोजगार के मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी वित्त मंत्री ने हमें जवाब दिया।